सेशन बॉलीवुड मूवीज देखी है ना, एक्टर कैसे पागल हो जाता है, एक्ट्रेस नहीं मिलती तो बीच में एक विलन आता है, फिर वो ऑब्सेशन में घुस जाता है। कुछ उस तरह की चीज उस चीज के लिए चाहिए, ठीक है। कॉलेज में यार, चलो इस टॉपिक को मैं नहीं छेड़ूंगा, ये काफी कंट्रोवर्शियल है, पर ऑब्सेशन होना जरूरी है। ऑब्सेशन होना जरूरी है, जिसका ज्यादा बड़ा ऑब्सेशन होगा वो चीज लेके चला जाएगा। यही था वो, खत्म। तो यार अब लास्ट चीज है, बी द बिगर पर्सन। बी द बिगर पर्सन मतलब क्या? बाइसेप्स बड़ी करनी है? नहीं, बाइसेप्स बड़ी नहीं करनी है। बी द बिगर पर्सन का मतलब है, आप एक कमरे में बैठे हो, घर में पापा हैं, ठीक है, बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है, शोर ज़्यादा मचा रहे हैं, पापा क्या कहते हैं? कोई नहीं जी, बच्चा है, गलती करती होगी, ठीक है। बड़े पर्सन ऐसा तो नहीं होता, लड़े कैसे पटाई पट, मतलब होता है वो, पर ज़्यादातर केसेस में चलो ठीक है, बच्चा है, गलती करती होगी, कोई बात नहीं। तो कॉलेज के दौरान यार आपके फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे दोस्त बनेंगे, और क्या होता है, हम होते छोटे से हैं, बस दाढ़ी मूछ के आ जाती है, हम सोचते हैं हमारे अंदर बहुत ईगो है, ओहो उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया क्लास ग्रुप पर, ठीक है, इसकी इतनी हिम्मत, मैं इससे ये बात नहीं करूंगा, मैं इसको 5 सुनाऊंगा। नहीं यार, बड़े बन जाओ, ठीक है यार, कर दिया कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके कर दिया करो। अगले की गलती है, खुद इट्स ओके कर दिया करो, कोई नहीं यार, भाई है तू मेरा, इट्स ओके कर दिया करो। मैंने सुना कॉलेज में लोग लड़कियों के पीछे लड़ लेते हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखो होती तो है ये चीजें, बिगर पर्सन बनना है। कहीं आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो नहीं लड़ रहे हो, मतलब ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। लड़ना जायज भी है, नहीं मतलब डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, पर यार बिगर पर्सन का आई गेस आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो गए। एक बच्चे ने कहा लाइफ में डिमोटिवेशन है, इधर ही कोई था, हाँ डिमोटिवेशन है। इंडिया में पैदा हो गए यार, डेवलपिंग कंट्री है, 3 डेकेड में शायद सबसे बड़ी पावर भी बन जाएगी, अभी नहीं है ना। यूएसए में होता पता नहीं क्या होता। अरे तुम यार, हो सकता था कि तुम जानवर पैदा होते, हो सकता है तुम पेड़ पैदा होते, तुम इंसान हो, एमआईटी के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है, एक अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो। लाइफ इज गुड अगर आप उसे गुड के नजरिए से देखोगे तो, लाइफ इज बैड, डीमोटिवेशन, अगर आप उस नजरिए से देखोगे तो, ठीक है। तो मेरे एंड से यार इतना ही है। अब तुम्हें कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो इसको समाप्त कर। हाँ चलो बोलो। सर मुझे कंटेंट रिव्यूइंग जैसे बुक्स, मूवीज और टीवी शोज है, उसमें बहुत इंजॉय करता हूँ मैं। जैसे लग रहा है तेरे को देख के, मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें फील हुई है चीज कि ये कंटेंट रिव्यू कर सकता है? एक वो बंदा है ना जो मूवीज को रिव्यू करता है, क्या नाम है उसका? KRK। अरे एक और बंदा है, एज है, थोड़ी वाइट बात, हाँ कुछ ऐसे तो नहीं बोला, बोल। तो मुझे इस कंटेंट रिव्यू करने में बहुत मजा आता है, और जैसे नए फोन्स निकलते हैं उसमें क्या क्या नए सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उस चीज़ की प्रिडिक्शंस, और साथ ही साथ मेरे को फ्यूचर ट्रेंड्स जो IoT, ब्लॉकचेन और ये सब है जो इंडिया में डेवलप हो सकते हैं बहुत बड़े तरीके से, उसकी तरफ भी मेरा पैशन जा रहा है। तो मैं इस डिलेमा में अटका हूँ कि मैं इस प्रेजेंट चीज़ जिसको मैं इंजॉय करूँ, बट वो फ्यूचर चीज़ जो मेरा फ्यूचर एक्चुअली क्रिएट कर सकती है एक इंडस्ट्री में, उसको चुनूँ। तूने स्टार्ट कर दिया अपना कंटेंट रिव्यूइंग? कंटेंट रिव्यूइंग मेरे पास कंटेंट रेडी है, बस पब्लिश करना है। मैंने पहले एक एज एन एक्सपेरिमेंट पब्लिश, पहला स्टेप होता है पब्लिश कर। तेरे को ऑडियंस खुद बताएगी उन्हें क्या चाहिए, तो उनके हिसाब से अपने आप टर्न लेगा। तू थोड़ी ना बैठ के सोच सकता है मैं आज से 4 साल पहले, 4 साल बाद क्या वीडियो बनाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं कल क्या बनाऊंगा। तू वीडियो डालेगा, तेरे को पता चलेगा तेरे को किस एरिया की ज्यादा नॉलेज है, तेरे से लोग क्या जानते हैं, पहले डाल, तो वो होता है फर्स्ट स्टेप। वो किया नहीं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद टेक्निकल गुरुजी पीछे होगा नहीं होगा, क्या डोमेन चूज करूँ कि मेरा उसके साथ कोलाइड ना हो, मैं साइड से निकल के एक नया डोमेन, अरे यार डाल, तेरे को पता चल जाएगा, गलत होगा नहीं चलेगा। और पहले वीडियो में नहीं पता चलता, कम से कम 20, 30, 40, 50 डालियो तब जाके पता चलेगा, ठीक है, डाल पता चलेगा। वो ये जूता पहन के देख कौन सा जूता अच्छा है, अलग अलग पहन, और कोई क्या जैसे सर अगर आप अगला क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करो, आपके दिमाग में एक जैसे लाइक 2 आइडियाज हैं, एक है शॉर्ट आपके व्यूज फॉलोअर आएंगे, दूसरा आपको लगता है कंटेंट अच्छा है बट पीपल मे नॉट लाइक इट, तो आप उसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हो? मैं दोनों डाल दूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ,
मेरे को व्यूज़ भी मिल गया और मेरे को जो पढ़ाना था मैंने वो भी कर दिया। तो काफ़ी बार होता है यार, कुछ भी वीडियोस पे पता होता है कि ये ज़्यादा खींचेगा, कुछ पे पता होता है कि यार इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है पर शायद ये ज़्यादा व्यूज़ को अट्रैक्ट ना करे। तो दोनों डालने ज़रूरी है क्योंकि आपकी दोनों टाइप की ऑडियंस है। जो आपने कम व्यूज़ आए हैं वहाँ पे जब आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है तो वो जो कम व्यूअर्स हैं वो आपके सॉलिड हो गए, और एक आपने बना दिया जिससे आपकी रीच बढ़ रही है। ठीक है सर, जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी सीजीपीए को जाती है या फिर जो टेस्ट होते हैं उसमें? ये स्टेप है, समझ रहे हैं? जैसे पहला होगा कि यार 6.5 सीजीपीए से कंपनी का एक बंदा आएगा, वो नीचे वाले बंदे को बोलेगा लिंक्डइन प्रोफाइल देखना, सर्च कर जो भाई इस एक्स कंपनी में काम करते हैं, तो एक तो ऑलरेडी जो एक्स में काम कर रहे हैं उनकी उस पर्टिकुलर सीजीपीए से ऊपर होगी। बाकी वो बोल देंगे यार इनके रिज्यूमे देख ले, सब भाई 6.5 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 6.5 से ऊपर 100 लोगों की है, हमें तो 50 ही शॉर्ट लिस्ट करने थे। अच्छा भाई देख ले ऊपर के 50 वाले उठा ले। पहला होता है परसेंटेज या सीजीपीए तुम्हारा देखते हैं, उसके बाद तुम्हारा कोडिंग राउंड होता है। दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तू बहुत अच्छा कोडर है और तेरी सीजीपीए बहुत कम है तो ऐसा नहीं कह रहा जॉब नहीं लगेगी, पर बहुत सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे क्योंकि तू घुस ही नहीं पाया। अब लड़ेगा तो बाद में ना, जब रिंग में आ गया उन्होंने घुसने ही नहीं दिया। मैक्सिमम कंपनीज कितना सीजीपीए? डिपेंड करता है। हमारे कॉलेज में परसेंटेज सिस्टम था तो यार कोई 65 भी बोलेगी, 70 भी बोलेंगी। जो तुम्हारी कोर कंपनीज होती हैं उनको ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, जैसे तू ट्रिपल स्ट्रीम वगैरह में है तो भाई वहाँ पे तेरे अगर 80% से ऊपर है, अगर मैं अपने कॉलेज के हिसाब से बताऊँ तो वो काफ़ी अच्छा है। कोर कंपनीज में ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, टेक में एक मिनिमम चाहिए 65-70। ठीक है, पर एक 75 से ऊपर है तो तू सेव हो सकता है। 70 पे भी 2-4 कंपनी आ सकती है जो तेरे को मना कर सकती है और हो सकता है वो 15-20 लाख का पैकेज दे दे। ठीक है, ये मैंने अपने कॉलेज का बताया था। ज़्यादातर जो बड़े पैकेज वाली कंपनी होती है उनका इतना बड़ा बैरियर नहीं होता, 65% होता है। सीजीपीए में बना लो तुम्हारे कॉलेज में कैसा सीजीपीए चलता है उस हिसाब से। तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज कितना? माइक्रोसॉफ्ट का मेरे को यार याद नहीं क्या रहा था, मतलब क्या तेरा बैरियर पे है क्या, इतना कैसे पूछ रहे हैं? मतलब कि जस्ट 70 प्लस है बट स्टिल सब कहते हैं कि 80 प्लस 80 प्लस। तो कौन सी ईयर में? सेकंड में है ना, तो बढ़ा ले। 1 साल है, थोड़ा सा ज़्यादा कर ले। अरे कुछ वही नोट्स का पूछूंगा। मैं एक कंपनी में जॉब लूँ जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत यूज है एंड प्लस इट इज ऑल्सो आ ही रहा है न्यूज़ में कि 2023 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में आ रहे हैं। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अपना 2 साल या 3 साल जॉब करने के बाद और मास्टर्स करने के बाद मैं अपनी कंपनी खोलूँ। तो मेरे को मैंने ये ड्रीम बना ली है और ये अचीव करना ही है। तो इसका पहला शुरुआत मेरे को ड्रिलिंग लगा है। तो कार इंडस्ट्री में जाना चाहता है और खुद की अपनी कुछ बनाना चाहता है, उस फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, चाहे गाड़ी बनाओ या उसकी बैटरी बनाओ, कुछ करना चाहता है तो तू किसी ऐसी फर्म में जा जो कि उसका पर्टिकुलर से रिलेटेड हो। फिर तो रिसर्च मैंने कर रखी है बट मुझे अभी तू फर्स्ट ईयर में ना यार, तो और तू CS का बंदा है, ट्रिपल ई का बंदा है। ठीक है, ओके। तो तुम्हारे तो यार ज़्यादा टेक कंपनी आएंगे भी नहीं। EC में फिर भी आती हैं, ट्रिपल ई तो तुम्हारा एकदम कोर हो गया इलेक्ट्रिकल। ठीक है, जो पुराने टाइम में स्टार्ट। तो ठीक है, तुम्हारे तो कंपनीज वैसी आती है तो उनको टारगेट कर सकता है। एक अच्छी परसेंटेज रख, उनमें घुस, वहाँ से सीख। ठीक है, अगर तुम्हारे कॉलेज में भाई आती ही नहीं वैसी कोई कंपनी तो एक कंपनी में घुस, वहाँ पे थोड़ा काम कर, दूसरी में अप्लाई कर, और इस तरीके से आगे जाना पड़ेगा। फाइनेंसेस अपने आप बाद में देखेंगे, तो जब चीज़ सामने आएगी तब देखेंगे। ठीक है, पर उसके लिए आप अपना ड्रीम थोड़ा ना ख़त्म कर दोगे भाई। क्या हाथ उठा यार, मज़ा आ गया। बता मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी सब चीज़ तो ठीक है, एक स्मॉल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कई बार हमारे में एबिलिटी है और हम कोई चीज़ जानते हैं पर उसके जरिया नहीं है कि उसे ग्रैब कैसे करें, वो तो हमें पता नहीं। मतलब एक स्मॉल एग्जांपल इंटर्नशिप का ही है। कहते समय की बड़ी आसान है पर आपको इंटर्नशिप पाने में बड़ी मुश्किल लगा। हमें एक अच्छी कंपनी में प्रतिभा दिए पर साधन नहीं दिए, वही क्या? मतलब साधन नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं अप्लाई कैसे करूँ। मान लो मुझे DS मालूम है, एल्गो मालूम है, पर इतनी आसानी से मिल नहीं पाती है। ये कह सकते हैं आपका CV क्या बिल्ड करना चाहिए जो आपको मतलब ट्रेनिंग मिल सके या कुछ इस तरीके से। इंटर्नशिप की है, सिंपल यही है ना। इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वो एक बेसिक एग्जांपल है। बट किसी तरह मतलब आपको कोई चीज़ की नॉलेज है। अब मान लीजिए कोई ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है तो वो
खुद अकेले नहीं कर सकता, उनको कोई सोर्स चाहिए या कोई प्लेटफॉर्म चाहिए या कह सकते हैं किसी का साथ चाहिए। अब वो जाए कैसे उधर, उसको वो समझ में नहीं आता किसको तो मतलब तभी गाइड्स होते हैं, किसको कोई ऐसा बंदा जो कि उस रास्ते से जा रखा हो जो तुम्हें बता सके, ठीक है। तो अगर जैसे तेरे को ग्राफिक डिज़ाइनर का तूने पूछा, पर जैसे एग्जांपल लिया तो मैं बता सकता हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भाई पहले बताया जाता है कि यहाँ से सीख लो, कुछ वेबसाइट से नाम नहीं, सीख ली, तुम्हें आ गई, अब तुम कहाँ जाओगे, freelancer.com पे जाओगे, ठीक है, वीवर्क पे जाओगे, एक और वेब अपवर्क आएगा, सॉरी upwork.com है, 99design.com है, ये सारी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की वेबसाइट है। यहाँ पे तुम काम जाते हो, इधर लोग होते हैं जिन्हें काम चाहिए, ठीक है, जिन्हें बंदे चाहिए, और एक तरफ है अप्रोच जैसे इंटरनेशनल भी उसमें भी कई चीज़ को चाहिए होता है पर इतनी आसानी से मिल नहीं पाती। तो बढ़िया वाले को मिलेगा ना, सबको जॉब भी। CV कैसे बिल्ड करते तेरे को यार जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के अगर उसी को एक्सटेंड करें, तेरे को पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है। तूने कोई पुराना प्रोजेक्ट करा है, उसका लिंक नीचे दे सकता है, फ्रेशर आपने कुछ करा नहीं अभी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो चांस नहीं मिल रहे। तो CV किस तरह बिल्ड होना चाहिए? मान लो आपको CSC में ही कुछ इंटर्नशिप अप्लाई करनी है किसी उसमें, आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना है, तो आपको DS मान ले तेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट आता है, तू क्या करेगा, तू बना लेगा, ठीक है, और अपना भाई गिटहब पे तू उसको डाल दे, और उसके तू लिंक शेयर कर सकता है जो प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ, वो उसको देखेगा, उसको पसंद आया तो तेरे को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएगा और फिर तेरे को देगा। हो सकता है फर्स्ट इंटर्नशिप छोटी लगे, जो सेकंड थर्ड ईयर में होती है ना, सेकंड ईयर में स्पेशली वो छोटी लगे, कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड ईयर में तुम्हारे कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए कंपनी आ रही है, उनको क्रैक करो, कम आती हैं तो ज़्यादा मेहनत करो कि यार तुम ले पाओ, वरना तुम्हें ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफ कैंपस इंटर्नशिप एक अच्छी जगह लेना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी जो स्टार्टअप छोटी कंपनीज हैं उनमें तुम्हें मिल सकता है। तो तुम्हें अपना काम दिखाना पड़ेगा, ये मेरे 4 ऐप हैं मैंने बनाए, इनको खोल के देख लो अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। या फिर भाई मैंने जावास्क्रिप्ट में ये फलाना काम किया है, इस वेबसाइट पे मेरा ये काम हो रखा है HTML CSS, तो तूने वो लिंक दे दिए, तो अब वो देख के तेरे को बुलाएगा, फिर तेरे से बात करेगा, या तो टेलीफोनिक इंटरव्यू, या बोलेगा आ जाओ ऑफिस आ जाओ, फिर तेरे को वो सेलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से तुम करते हो, तुझे अपना काम दिखाना पड़ेगा, काम करना जरूरी है, ऐसे तू कौन ले लेगा एक्सपीरियंस, फिर तेरा ऐसे आएगा, मतलब तो शुरुआत तेरे को काम करना पड़ेगा, तो जाएगा किसी कंपनी में, एक्सपीरियंस आ गया मतलब, समझ रहे। हाँ शुरुआत में मुश्किल होता है, ये सुन रहा था तो। हाँ जी हैकेट, ये एक जैसे पहले एक भाई ने बोला था आपके फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स थे, वो बहुत ही गजब के थे, और उन्होंने बहुत मतलब 12th के दौरान हेल्प की थी। तो पहले तो ये पूछना था, वो आपने बनाए थे किसी और से लिए थे? फिजिक्स के नोट्स मेरे ही हैं, जो फिजिक्स के नोट्स मेरे ही हैं सारे, उसमें क्या वो जो शॉर्ट नोट्स थे, फिजिक्स इन वन डे। शॉर्ट नोट्स तो मेरी हैंडराइटिंग है, तुम देख सकते हो मेरी हैंडराइटिंग की वीडियो में चेंज कर सकते हो। उसके अंदर जब पेपर के लिए गए थे ना, थोड़ा सा उसमें लग रहा था कुछ कमी है, तो मैंने खुद उसमें थोड़ा अपडेट यार। किया, ठीक है। साथ ही केमिस्ट्री के नहीं थे, केमिस्ट्री की बहुत जरूरत थी, तो मैंने केमिस्ट्री के भी थोड़े बना रखे हैं। तो ऑर्गेनिक के तो डाले थे मैंने, अच्छा वो मारेंगे पीट के, बता रहा हूँ मैं पीछे वाले क्या, मतलब 12वीं का क्वेश्चन है, किसी रिलेटेबल नहीं है, मतलब केमिस्ट्री के डाल दूँ इस साल। मैंने भी बना रखे हैं, अगर आप मेरे देखना चाहो। ओहो कंट्रीब्यूटर, मैं डाल दूँगा, वेबसाइट पे डाल दूँगा। हैंडराइटिंग अच्छी थी, हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो ठीक है। मेरे काफ़ी सारे नोट्स ऐसे हैं, जैसे अगर तुम, मेरे पास फिजिकल एजुकेशन नहीं थी, तो तेरे जैसे किसी बच्चे ने मेरे को दिए थे, वो नोट्स अच्छे थे तो मैंने पब्लिश कर दिए, हाँ ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो मैंने नहीं पढ़े, मैंने तो CS पढ़ी थी, तो वो मैंने बाकी लोगों के अपलोड कर रखे हैं। जैसे अभी तू मेरे को केमिस्ट्री का देगा तो मैं देख लूँगा, अच्छे इंग्लिश के भी होंगे, हैं, इंग्लिश के भी हैं। इंग्लिश के भी हैं, तो भेज, सारे भेज, कैसे तू भी आ काले रंग आ रहा था। हाँ बोलो। चलते रहना, चल रहा है। मैं बैठ के मेरी भी लो हो रही है। अरे होने दे, मेरा हो गया। अब बंद कर दें, ना ना चलने दे रहा चलने दे, चल। आराम से बैठ कम करेगा। हमारे तुम ये तो नहीं बैठे यहाँ पे। देखो यार, तुम्हें प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी पचड़े में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। C++ सीखो, जावा सीखो, कहीं से भी सीखो, ठीक है। जैसे अपनी कक्षा पे डाले हैं, समझ आता है तो वहाँ से सीखो, नहीं समझ आता किसी का पेड कोर्स खरीद लो, दिल्ली में बहुत लोग पढ़ाते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, पर तुम्हें पता हो गया, नहीं पता क्या, कट करियो। पर यार तुम वीडियो से भी रिकॉर्ड करते हो ऐसे ऐसे बैठ करके,
तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम उन्हें 20-25 हज़ार दो, वहाँ से भी सीख सकते हो। वो तुम्हें C++ जावा सिखाएंगे, DS एल्गो सिखाएंगे, ठीक है। या तुम किसी और यूट्यूबर से सीख सकते हो, ठीक है, या फिर तुम हमसे भी सीख सकते हो, कहीं से भी सीखो। C++ जावा में से एक, DS एल्गो अपना कंठस्थ करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो। कहाँ पे कर सकते हो भाई, तुम्हारा हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, कोड शेफ है, गिग्स फॉर गिग पे भी होती है, ठीक है। बहुत सारे भी प्लेटफॉर्म है, इन पे कॉन्टेस्ट होती है। तुम्हारे DS एल्गो में इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक पे हज़ारों क्वेश्चन है, तो तुम वो प्रैक्टिस कर सकते हो। हज़ारों में से कौन सा प्रैक्टिस करना है वो हम अपनी सीरीज़ में बता देते हैं अपनी कक्षा पे, ठीक है। वो जैसे ही हम वहाँ आगे पहुँचेंगे, तुमने कॉम्पिटिटिव कर ली, जब प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही है उससे पहले 2 महीने इंटरव्यू बिट कर लेना। लीड कोड भी कर सकते हो, पर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लिखते रहना, बाद में भूल जाओगे ना, ठीक है। बाकी कल ये वीडियो डाला था मैंने इजी टॉपिक पे 20 मिनट का, तो उसे भी तुम जाके देख सकते हो। तो यही चीज़ें चाहिए, और कुछ ज़्यादा पचड़ा नहीं चाहिए। अगर तू किसी सोसाइटी में जाना चाहती है, डिबेटिंग में जा, बोलना सीखेगी। ड्रामा में जा, चिल्लाते हैं वो, ठीक है। एक तो तुम्हारा होता है स्टेज, वो तो बेचारे भले मानस, एक होते हैं स्ट्रीट वाले, पता नहीं क्या खा के आए होते हैं, ठीक है। ऑडिशन में ही तुमसे बुलवाएंगे जोर से, तो तेरा जो झिझक है ना वो निकल जाएगा। तो कल को मान ले तू प्रिपेयर टेक कंपनी के लिए कर रही है, पर कोई अच्छी नॉन टेक कंपनी आ गई, बेन वगैरह जैसी, तो तू उसमें जाएगी तो भाई तुम्हारा पहले एप्टीट्यूड और ये वाले टेस्ट होते हैं, पहले परसेंटेज, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, उसके बाद वो ग्रुप डिस्कशन दे सकते हैं, गेस्टिमेट दे सकते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं चलो भाई ये टॉपिक है, इसके ऊपर 1-2 मिनट के लिए बोल के दिखाओ, ऐसे टॉपिक देंगे और ऐसे तुम्हें बोलना होगा। तो वहाँ पे ये काम आएगा तेरे। बाकी C++ कोडिंग ये खुद से तुम सीख सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी एक को पकड़ लो जिसने पूरा पढ़ा रखा हो और उसे फॉलो करते रहो। हाँ, हाउ टू कीप अप द पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने आप को पॉजिटिव कंटेंट से फीड करता रहे। और जैसे तू खड़ा हो गया, तूने एक बोरिंग क्वेश्चन पूछा, तो इन सब ने क्या करा, ठीक है। तो क्या हो सकता है इससे, तू हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ना पूछे। या इनको तू ये भी सोच सकता है, ये सारे वो लोग हैं मेरे के लिए, बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना, ठीक है। ये सब के लिए कि ये सारे क्या हो गए, हेटर्स, इनको कुएं में फेंकना ऊपर से पत्थर, ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए यार। तू जैसा सोचेगा वैसी चीजें हो जाएंगी। वो बारिश वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ बुरा हुआ तेरे साथ, यार ये चीज मेरे को मिल सकती थी, मेरे को नहीं मिला। ये एक पर्टिकुलर कंपनी आई थी, मैं ज्यादा टैलेंटेड था, ये बेवकूफ को लेके चले गए, ही इज गुड और बोल दिया इसको। नहीं, एक अच्छी और कंपनी है जो कि तेरा वेट कर रही है, शायद इसलिए तेरे को नहीं मिला। इस चीज को तू ऐसे भी सोच सकता है कि मेरे को इससे एक अच्छी कंपनी मिलेगी, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ये चीज तू सोचने लग जा, सारी चीज अपने आप वैसी होने लग जाती है। पता नहीं क्या एल्गोरिदम है, मुझे नहीं पता, होती है, पर तो जैसा सोचेगा होती हैं चीजें, ठीक है। पॉजिटिव सोच, तो यूं सोच कि इन्होंने किया पर मेरा डाउट था वो सॉल्व हो गया, तो पॉजिटिव भी है इसका, ठीक है। तो जैसा सोचता है वो तेरी पॉजिटिव थिंकिंग बन जाती है या नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है। बुरा तो नहीं मान गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नहीं, वीडियो और देख, होता क्या है यार, जैसे तू मान ले कोई एल्गोरिदम है, ठीक है, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ पे हो गया भाई, डायस्ट्राउस एल्गोरिदम हो गया। अब भाई तू वीडियो से भी समझ सकता है, या फिर तू जाके भाई गिग्स फॉर गिग पे सीख, ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे सीख। तेरे को पढ़ के नहीं समझ आ रहा तो वीडियो देख ले, वीडियो में तेरे को लग रहा है मेरे को समझ में आ गया, मैं थोड़ा कंटेंट भी देख लूँ, तो तू वो जंप करता रहेगा। क्या होगा, तू नेट पे बैठा है और तेरे 3 टैब पैरेलल चल रहे हैं और तू एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, ठीक है। समझ रहा है, ये मतलब बेसिक सी चीज़ है, लर्निंग है तेरी। क्या बताऊँ इसमें, बस हो गया खत्म। मतलब तू देख रहा होगा, हो सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तेरे को वीडियो ही ना मिले, या फिर अगर तूने कोर्स ले रखा है तो मतलब वो अलग बात है। मैं यूट्यूब की बात कर रहा था यहाँ पे, हमने तो ऐसे ही पढ़ा है। मतलब मैंने तो यार 2nd सेमेस्टर के बाद एक प्रोफेसर की क्लास अटेंड नहीं की थी। मतलब मैं अटेंड करता था पर क्लास में जाते ही सो जाता था। तो मुझे एंड सेमेस्टर तक ये नहीं पता चलता था कौन टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, या फिर कोई यूँ बोले चल 5 सब्जेक्ट बता, अभी कल एग्जाम स्टार्ट होने वाले, मैं नहीं बता सकता लाइन में। कैसे किया? क्योंकि यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। सारा कंटेंट, जो सब्जेक्ट तुम जानते हो यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा, स्पेशली CS का। तो बस ढूंढो, CS के बंदे गूगल सर्च तो कर ही लोगे। और कुछ हाँ, बहुत नॉर्मल चीज है। मतलब डर ना लगे तो डरने की बात है, समझ रहे हैं। तो
डर लगना ज़रूरी है, तभी तो भागेगा। वो सिंपल है, वो नॉर्मल है, होता है सबके साथ। और कुछ? हाँ जी। अच्छा हाँ। क्योंकि मैं अभी एनजीओ में भी काम कर रही हूँ और मैं कंटेंट राइटर की वेबसाइट की हम्म। न्यूज़ भी देती हूँ। एंड इन फ्यूचर मुझे अपनी सोसाइटी को भी सर्व करना है इन एनी फॉर्म, और बट उसमें पैसा नहीं। हाँ तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप से करना भी सही है उसके साथ साथ, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप ऑल अबाउट वैल्यू यू प्रोवाइडिंग टू सोसाइटी। ठीक है, इसका डाउट ये है कि यार मैं 5 चीज़ें करती हूँ दिन में, तो क्या 5 चीज़ें करना ज़रूरी है? पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के टाइम में 5 चीज़ें करी हैं। तो कैसे मैनेज करना है वो मैं बता सकता हूँ। एक होता है यार कि आप एक बार में 2 नाव में पैर मत रखो, वरना पैर फट जाएंगे। ठीक है, अबे 2 नाव हैं, एक में रख दिया, एक इस तरफ जाएगी, एक इस तरफ जाएगी, तुम गिर जाओगे ना, समझ लो। तुम एक पेड़ है, उसे काटने स्टार्ट हुए, एक ऊपर मारोगे, एक नीचे मारोगे, एक बीच में मारोगे, कटेगा नहीं। बीच में मारते जाओगे तो वो शायद कट जाए। तो एक होता है कि तुम एक ही फील्ड पे अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो, पर तुम अगर एक्सप्लोर कर रहे हो अभी, तो एक्सप्लोरिंग के टाइम यार तुम्हें 5 चीजें देखनी पड़ती हैं। इनमें प्रायोरिटी सेट लगा दे बस, कि ये मेरी प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है, ये प्रायोरिटी 3 है। प्रायोरिटी 1 जब कंप्लीट होगी तब 2 पे टाइम लगाऊंगी, फिर 3 पे टाइम लगाऊंगी। और प्रायोरिटी कांस्टेंट नहीं रहती, हर महीने चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर हायर स्टडीज़ के लिए से बाहर जाना हूँ आउट ऑफ इंडिया, हाँ जैसे अगर एमटेक एमएस या एमबीए करनी हो, तो कॉलेज के बाद डायरेक्ट जाना चाहिए या फिर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके जाना चाहिए? डिपेंड करता है फिर से। अगर तेरे को एक अच्छी प्लेसमेंट लग गई है यहाँ पे, तब तो कर यहाँ पे नौकरी। ठीक है, तो मतलब अपना जॉब कर, और उसके बाद तेरे को फील होती है। तो जैसे मेरे जितने भी दोस्त हैं, इनमें से क्लास में आधे बच्चों को बाहर जाना है, बाहर की लाइफस्टाइल जीनी है, पर अभी सब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। वो 2-3 साल बाद जाएंगे सबके सब। उससे लेट नहीं जाएंगे थोड़ा? लेट क्या के लिए लेट हो गए थोड़ा, कि 2 साल एक्सपीरियंस के बाद जा रहे हो? नहीं, क्या लेट हो गए? मतलब एक आध ऐसे भी दोस्त हैं जो सीधे चले गए। अगर तेरी प्लेसमेंट अच्छी नहीं लग रही, तेरे फाइनेंशियल घर में कोई इशू नहीं है, और तेरे को कोई कॉलेज मिल जाता है, तो फिर तू बेटर अपॉर्चुनिटी देखेगा कि मैं वहाँ जाके कर लेता हूँ। हो सकता है तेरा यहाँ पे 2 साल में मन बदल जाए। तुम फर्स्ट ईयर में कुछ सोच रहे हो, थर्ड ईयर में तुम्हारी अलग थिंकिंग होगी, फोर्थ ईयर में अलग होगी, 2 साल की जॉब के बाद अलग होगी। तू सोचेगा मेरे को एमएस करनी नहीं, मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ, मुझे एमबीए करनी है। तो तू आज नहीं सोच सकता, तू एक गोल रख सकता है कि मेरे को भाई बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट डालना है। वो चाहे अब सरकारी के थ्रू हो या सोशल मीडिया के, मीन्स बदलते रहते हैं। ठीक है, तो वो तेरी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तेरे को एक अच्छी कंपनी में मिला या नहीं, और फिर तेरी चाह कितनी है। और आपने अपने फर्स्ट ईयर में से आप हो गए, ठीक है, आपने यूट्यूब के अलावा बहुत कुछ करा होगा, करा था आपने, अपने यूट्यूब वीडियो सब बताया था, या कैसे स्टार्ट कैसे करा आपने? एक पॉइंट पे कैसे स्टार्ट करा? मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था, हर चीज़ का बता सकता हूँ कैसे स्टार्ट हुआ। बैठ जाना, तो क्या खड़ा हो गया। एक दिन मैं बैठा था हॉस्टल के अंदर, तो मैंने 2-3 वीडियो पहले डाल रखे थे, पर वो फिर 6 महीने का मैंने एक गैप दिया था। तो मैं सोचा क्या करूँ, वीडियो डालूँ नहीं डालूँ, कोई व्यूज़ तो आते नहीं। 164 सब्सक्राइबर्स हैं, क्या हो जाएगा इससे, क्या उखड़ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई स्कोप थोड़ी ना है। ठीक है, इसमें कोई स्कोप थोड़ी ना है। अभी तो इसमें पैसे हैं ही नहीं, तुम्हें क्या पता पैसे हैं नहीं है। तुम अभी छोटे लेवल पे काम कर रहे हो। ठीक है, कोई कहे कंटेंट राइटर के पैसे नहीं है, एक बार upwork.com पे जाओ और देखो कि टॉप कंटेंट राइटर पर आवर कितना लेता है। ठीक है, तो पता चलेगा। हर फील्ड, तुम झाड़ू अच्छी लगाते हो ना, और पूरी दिल्ली का ठेका तुम्हारे पास है झाड़ू लगाने का, एक पर्टिकुलर एरिया का है, तब भी तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा कमा सकते हो। तुम जिस चीज़ में हो उसमें तुम्हारा बेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही बैठा था, सोचा क्या करूँ, चलो वीडियो डाल देते हैं। अब एक होता है सोचना वीडियो डाल देते हैं, और एक होता है तुम डाल देते हो। मैंने डाल दिया, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। फिर एक दिन मैंने सोचा ये अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, चलो देखते हैं, खोदते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ा, कर दिया, वो चीज़ स्टार्ट हो गई। सबसे मुश्किल स्टेप होता है स्टार्ट। एक दिन बैठा नेट पे, देखा क्या होता है, पढ़ लिया, उसके बारे में जाके अप्लाई कर दिया। ठीक है, मिल जाता है वो, और उसके बाद तुम भाई जो भी बेच रहे हो उसमें तुम्हारा कुछ कमीशन होता है। ये होती है तुम्हारी अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग। सिंपल। तो तुम्हें चीज़ स्टार्ट करनी पड़ती है। स्टार्ट एक बार हो गई, उसके बाद अपने आप उससे धक्का लगता जाएगा। जैसे कि जब तुम यार कोई बिल्डिंग बनाते हो, अरे यार तुम रिकॉर्ड क्या कर रहे हो इस चीज़ को, मतलब मैं यहीं बैठ के तुम्हें सुना तो रहा हूँ, मैं कोई कैमरा में देखने लग जाता हूँ। अच्छा चलो इसमें देखते हैं, एंगल ऐसे अच्छा लग रहा है।
तुम कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करो, जैसे यार मैं अभी डोमेन्स की बात की थी मैंने, तो शायद जो रियल इस्टेट है उसका कुछ पूछना चाहता है, ऐसा ही कुछ है ना यूट्यूब। हाँ, मतलब यूट्यूब के अलावा क्या आपने करा? आपने तो जैसे रियल इस्टेट है एक बहुत ऐसा सा डोमेन है जिसके बारे में पता नहीं, शायद ये तो बहुत पैसा चाहिए इसमें, या फिर पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, शायद फ्लैट व्लैट लेना बेचना ये सब चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। रियल इस्टेट वर्क कैसे करता है अगर मैं 2 मिनट में समझाने की कोशिश करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी इसमें। एक होता है कि यार तुम एक अच्छे एरिया में एक अच्छा मान लो 4 BHK ले रहे हो, या फिर चलो ड्यूप्लेक्स ले लो। ड्यूप्लेक्स की क्या लगभग क्या रेट होगी, डिपेंडिंग अपॉन एरिया टू एरिया, कितना बड़ा ड्यूप्लेक्स है, कितना स्क्वायर फीट में आ रहा है, ठीक है। 4-5 करोड़ का भी हो सकता है, 8-10 करोड़ का भी हो सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर तुम जैसे चलो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, एक राइट फिगर, एक एग्जांपल जो कि मैं रिलेट कर पाऊँ, सारे फैक्ट्स तुम्हें नंबर बता पाऊँ। तुम एक नॉर्मल घर लेते हो 4 BHK एक अच्छी जगह में, तो तुम्हारा यार लगभग पड़ता है 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच में, ठीक है, इतना वेरी कर जाता है। वहीं पे अगर तुम एक रेडीमेड ना लो, रेडीमेड में क्या होता है यार, तुम्हें कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता, तुम्हें बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। सोसाइटी होती है, एक सिक्योरिटी होती है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं रह रहा हूँ इस प्लॉट के ऊपर, बाकी लोग भी हैं, दूध वाला वगैरह सब चीज़ें पास में मिल जाएंगी। एक चीज़ होता है तुम्हें परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी अलग अलग एजेंसी से कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर वहीं पे तुम अगर एक प्लॉट ले लो उसी एरिया का, ठीक है, तो प्लॉट तुम्हें लगभग वहीं पे पड़ जाएगा लगभग उसका 1/4 प्राइस का, ठीक है। मेरे को एक्स लेना चाहिए था, फिर बाद में नंबर नहीं बताने चाहिए, 1/4 प्राइस का। उसके बाद में उसी प्लॉट पे उतने ही एरिया पे तुम चाहे 4 फ्लोर बनाओगे ना, उसमें उतना कॉस्ट नहीं लगता, और तुम 4 फ्लोर भी बना दोगे तो उसमें लगभग तुम्हारा खर्चा उतना ही x/4 पड़ेगा। तो उसको बना के जब तुम सेल करते हो, ठीक है, बनाने में कितना टाइम लगता है, 5 से 6 महीने। एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग अगर हम तुम 200 गज की जगह से ले लो तो इतना महीना लगता है, उसको तुम बना के सेल करते हो तो वो जो मार्जिन निकल के आता है, क्यों, क्योंकि एक फ्लोर के यार तुम्हारे रेट थे इतने ज्यादा, पर अब तुमने हेडेक ले लिया खुद बनाने का। अब बनाने में भी क्या होता है, तुम अलग अलग मतलब वो है रास्ते। कुछ लोग क्या करते हैं जो कंस्ट्रक्शन में नहीं आना चाहते कि यार प्लॉट उनके पास है, बिल्डर को बोलेंगे तू 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना, 2 तू रख, 2 मैं रखूंगा, पर मैं तेरे को 1 पैसा नहीं दूंगा बिल्डिंग बनाने का, नीचे के 2 मेरे वो महंगे वाले, ऊपर के 2 तू रख के उनको बेच, अपना वहीं से कमीशन निकाल। एक तरीका ये हो गया। एक होता है कि यार बिल्डर क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन है इसमें सारा बीच का पैसा है, बिल्डर एक ठेकेदार को ढूंढेगा, वहां पे तुम्हारा कुछ मार्जिन होता है, ठेकेदार नीचे अलग बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। एक बंदा होगा भाई जो कि तुम्हारा टाइल्स का देख रहा है, एक बंदा होगा जो प्लम्बर होगा, एक बंदा होगा जो भाई तुम्हारा ये जो फॉल सीलिंग है ये सब देख रहा है, एक बंदा होगा जो तुम्हारे जो शीशे वगैरह हैं वो देख रहा है, एक होगा जो तुम्हें दरवाजे देख रहा है, ठीक है, एक होगा जो तुम्हारा ड्रेनेज देख रहा है। तो अलग अलग ठेके हो गए, बिल्डर, ठेकेदार, मल्टीपल ठेके। अब इनके नीचे होते हैं तुम्हारे लेबर। तो एक बिल्डिंग अगर तुम किसी बिल्डर से बनवाओ, फॉर एग्जांपल अगर उसमें 1 करोड़ लग रहा है और तुम शुरुआत का बिल्डर और उसके नीचे का ठेकेदार हटा दो और तुम्हें नीचे वाले ठेके वाले बंदों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो तुम सेम बिल्डिंग 50 से 60 में बना सकते हो। 40 लाख का तुम्हारा यहाँ मार्जिन बच गया, जो कि बेसिकली बिल्डर और ठेकेदार लेके चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो तुम क्या करो, तुमने वो प्लॉट लिया कुछ x/4 पे, उसके बाद तुमने वो बना दिया, वो भी बिल्डर से नहीं खुद, तो तुमने और सेलिंग कर दी, और उसके बाद तुम उसे पकड़ के सेल कर दो, तो तुम्हारा कुछ करोड़ का पैकेज बन जाता है जो कि तुमने 6 महीने में कमा लिया। तो ऐसे कुछ डोमेन हैं, कुछ अंधेरे रास्ते जिनके बारे में हम या तो डरते हैं, हम उन्हें एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, पर वो एग्जिस्ट करते हैं। आप में से आप सोसाइटी में चारों तरफ देखोगे सारे लोग इंजीनियर डॉक्टर नहीं हैं, पर फिर भी कुछ कुछ करके वो कमा लेते हैं। कभी सोचो वो क्या करते हैं, तो आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। भैया मेरे पास पैसे नहीं है, 4 फ्लोर कैसे खड़े करूं, एक छोटा प्लॉट ले लो, शुरुआत में कुछ पैसे कमाओ, उससे तुम 4 बंदे एक छोटा प्लॉट ले सकते हो, 4 फ्लोर बनाओ, एक फ्लोर अपना रख लो। शुरुआत ऐसे छोटी करनी पड़ती है, ठीक है। शुरुआत स्टार्ट कर दो, चीज़ें बाकी अपने आप हो जाएंगी। नेक्स्ट, हाँ बोलो बोलो।
दोबारा बोलना, समझ नहीं पाया, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। तो नॉर्मल है वो। क्या होता है यार, वही नए शूज़ पहनना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी ऐसे बंदे से मिलना जो कि उस फील्ड में वो पर्टिकुलर काम कर चुका है, तो वो तुम्हारा गाइड बन जाता है और तुम्हारा शुरुआत की मेहनत बच जाती है और तुम उसमें सड़सठ ऊपर चले जाते हो। गाइड ढूंढने होते हैं, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अपने टाइम में यार ऐसे हुआ था कि नए नए लोगों से मिलते थे, कुछ अच्छे लोग थे, कुछ ने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रखा था, तो भाई मेरे को एक चीज़ आती थी, सोशल मीडिया। मैंने कहा मैं ये देख लूँगा आपका। बूढ़े बूढ़े लोग, उन्हें नहीं पता क्या होता है सोशल मीडिया। ठीक है, आप उनसे दोस्ती बनाते हो, ऐसे धीरे धीरे चलते हो। किसी के पास आप अपने पेरेंट्स के रेफरेंस से पहुँचते हो, किसी के पास आप खुद एक दो डोमेन, समझ रहे हो यार। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 21 साल की उम्र में मिले, ठीक है। लोग अपने 50 साल की उम्र में भी करते हैं। अब इसमें क्या बताऊँ, तुम जितना खोदोगे उतनी शायद तुम्हें पहले मिल जाती। नहीं पता, यही तो क्वेश्चन है। तो हमें पता करने ही तो जा रहे हैं। अब कैसे पता करें, ज़्यादा चीज़ों को हिट करो। 2 घंटे हो गए, मैं खत्म कर दूँ इसे। मतलब इतना तो लंबा लेक्चर नहीं होता। तुम्हारा 2 बजे के बाद थर्सडे ऑफ होता है ना? हाँ, तो तुम्हारी मैंने क्लास की ले ली यहाँ पे। तो इसको यार समाप्त करते हैं। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो मैं वहाँ पे मेरे को बैठा कर रखेंगे। हाँ, अभी मैं इतनी जल्दी थोड़ा जाना। एक छोटी सी वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं। एक्टिविटी का क्या है, शोर मचाना, ठीक है। और भाई ऑडियंस कैमरा वाले कहाँ हैं, ठीक है। करना क्या है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ये एक्टिविटी लास्ट में होती है कि वो पर्टिकुलर